मैं से एमपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे जीव जगत 11th क्लास का टॉपिक है टॉपिक। तो जीव विज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले जीव विज्ञान पढ़ने से पहले बायोलॉजी या जीव विज्ञान की डेफिनेशन जान लेते हैं। तो बायोलॉजी का मीन्स क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन करता है। कहने का मतलब जिसमें जीवों के बारे में हम रिसर्च या प्रैक्टिकल या मौखिकली या थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, उसकी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहेंगे। अब बायो का मीन्स होता है लिविंग्स और लोग से मिलकर बनाया, इसका मतलब होता है टू स्टडी। तो जीव का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। इस जीव विज्ञान के दो प्रमुख पार्ट पढ़ेंगे, एक तो प्राणी विज्ञान और एक होगा वनस्पति विज्ञान। तो प्राणी विज्ञान जो फर्स्ट टॉपिक है प्राणी विज्ञान में क्या होगा? विज्ञान की इस शाखा या वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे? प्राणी विज्ञान। कहने का मतलब जैसे गाय भैंस या जो भी बर्ड्स आते हैं या मैमल्स आते हैं या उनके बारे में हम अध्ययन इस विज्ञान की इस शाखा में करेंगे। तो वनस्पति विज्ञान के बारे में हम बताते हैं सेकेंड टॉपिक। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान कहेंगे। जैसे इसमें क्या कहते हैं जितने भी पेड़ पौधों के बारे में हम अध्ययन करेंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। अब हम आगे जैसे नॉर्मल बायोलॉजी बात करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक लेते हैं सजीव व निर्जीव के अभिलाक्षी गुण व विशिष्ट गुण के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लो कि अभिलाक्षणिक गुण कौन से होते हैं और विशिष्ट गुण कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मान लो जैसे हम फर्स्ट में चीज बात करते हैं सजीव के बारे में। अगर आपको बोल दें कि सजीव होता क्या है, तो सजीव एक प्रकार से वो होता है जैसे स्वयं नियमन करता है, स्वयं शोषण करता है, स्वयं पोषण करता है, स्वयं गमन करता है। ये सब प्रक्रिया किसके अंदर आती है? या और एक्स्ट्रा लेना चाहो तो आप स्वयं उत्पन्न करता है, प्रतिक्रिया करता है, अनुक्रिया उत्पन्न करता है, वो सब क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। अब जैसे आप बोल दो कि उत्पन्न कैसे करता है, जैसे मान लो कि अगर आपके पैर में कांटा चुभ गया तो पैर अपने आप ऊपर उठ जाता है, तो वो अपने आप ही प्रक्रिया कर रहा है। जैसे मान लो आपने किसी गर्म चीज को छुआ तो वो क्या हो जाता है? अपने आप क्या कर देता है? उस हाथ अपने आप हट जाते हैं। तो ये सब क्या है? उत्पन्नों के प्रति अनुक्रिया है। तो उसके विशिष्ट गुण और अभिलाषी गुण के बारे में पढ़ेंगे कि अभिलाषी गुण कौन से होते हैं, विशिष्ट गुण कौन से होते हैं। विशिष्ट गुण का मतलब ये होता है जैसे मान लो कि वो सभी सजीवों में पाए जाते हैं। विशिष्ट गुण कौन से होते हैं? जो सभी सजीवों में पाए जाते हैं। अब जैसे मान लो हम पहला लेते हैं गुण के बारे में, तो वृद्धि है। तो ये तो कन्फर्म है कि सजीव में वृद्धि निश्चित पाई जाती है। ठीक है, वृद्धि पाई जाती है, कन्फर्म बात है कि सजीव वृद्धि करते हैं। अब वृद्धि भी दो तीन, क्या निर्जीव में वृद्धि होती है? ऐसा होता है। तो सजीव में अगर देखें तो वृद्धि भी वैसे तीन प्रकार की होती है। अगर बात करें, एक तो होता है ग्रोथ, जैसे मान लो पहले कोई इतना था फिर इतना बड़ा हो गया, तो एक तो ये वृद्धि होगी, मतलब आकार में बढ़ना। सेकंड अगर बात करें, जैसे मान लो कोई व्यक्ति 10 केजी का है, बाद में कितने हो गया? 20 केजी का, तो बाहर में वृद्धि। अब जैसे मान लो और तीसरी वृद्धि बात करें, जैसे मान लो पहले कोई एक थी फिर किस में डिवाइड होगी? 2 में डिवाइड होगा। जैसे मान लो ये कोशिका 1 है फिर किस में कितने डिवाइड होगी? 2। तो वृद्धि कितने प्रकार की होगी? आकार में वृद्धि, बाहर में वृद्धि, संख्या में वृद्धि। तो वृद्धि कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार में होगी। वृद्धि इसी प्रकार से हो सकती है। अब जैसे बात करें, अब बात बोलते हैं कि सजीव में तो वृद्धि होती है लेकिन निर्जीव में वृद्धि होती है, क्या ये इसका विशिष्ट लक्षण है? तो कहने का मतलब यह है कि विशिष्ट लक्षण वही कहलाएगा जो सभी सजीवों में पाया जाए। ऐसा नहीं हो सकता जैसे किसी एक सजीव में नहीं पाया जाए अदर सजीव में पाया जाए। विशिष्ट लक्षण उसे कहेंगे जो सभी सजीव में पाया जाए। अब जैसे निर्जीव की बात करते हैं, तो निर्जीव में क्या होता है? निर्जीव भी वृद्धि करता है। अब आप पूछ लो कैसे निर्जीव वृद्धि करता है? तो निर्जीव ऐसे वृद्धि करता है, जैसे मान लो ये एक पहाड़ है, ये एक रेत का टीला है, तो इसमें क्या होगा? धीरे धीरे एक्स्ट्रा मटेरियल या पदार्थ इसमें इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होंगे तो इस पे ये वृद्धि करेगा नहीं करेगा? आकार में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और इसका भार भी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? भार भी बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से रेत का एक टीला है, तो रेत के टीले पर बाहर से हवा चलने के कारण रेत के टीले पर और रेत आके क्या हो जाएगी? या मिट्टी जम जाएगी। तो जमने के कारण होगा इसका आकार भी बढ़ेगा और इसमें क्या हो जाएगा? भार में भी वृद्धि हो सकती है। अब आगे बात करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है। अब इस मार्कर को मैं 2 भागों में डिवाइड कर दूं, तोड़ दूं,
तो ये क्या हो जाएगा, 2 भागों में डिवाइड होगा। इसकी क्या हो जाएगी, संख्या में होती, पहले कितने थे 1, अब कितने हो गए 2, तो 2 भागों में डिवाइड हो गया। इसी प्रकार से ये क्या है, वृद्धि क्या है, सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि ये सजीव में भी पाया जाता है, निर्जीव में भी पाया जाता है, तो ये इसको विशिष्ट लक्षण नहीं बोल सकते। अगला हम पॉइंट लेते हैं सजीव में जनन। तो क्या जनन विशिष्ट लक्षण है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जनन सजीव में पाया जाता है लेकिन निर्जीव में नहीं पाया जाता। जनन सजीव में पाया जाता है लेकिन जनन निर्जीव में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये सजीवों में ही पाया जाता है। अब किस प्रकार, अब आप सोचो कि ये सब विशिष्ट लक्षण है या अभिलाक्षित लक्षण है, तो मैं बताता हूं कि सभी सजीवों में जनन नहीं पाया जाता, क्योंकि अब ये निर्जीव तो अलग ही हो गया, क्योंकि निर्जीव में जनन होगा ही नहीं। आपने कभी देखा है क्या कि 1 गाड़ी से 2 गाड़ी हो गई, 2 गाड़ी से 3 गाड़ी हो गई, 4 गाड़ी, ऐसा नहीं होता, लेकिन सजीवों में जनन होता है। अब आप बोल दो कि सर ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण कैसे नहीं है कि सभी सजीवों में पाया जाता है, ये सभी सजीवों में नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता, इसका देखो एग्जाम्पल, एक होता है खच्चर, तो खच्चर सजीव नहीं है क्या, है या नहीं है। एक होता है बंदे, जिसे बोलते हैं स्ट्रेलर, जिसे बोलते हैं ना बांझ हमारी नॉर्मल भाषा में, तो बांझ सजीव होता है, जनन नहीं कर सकता। श्वास सजीव होता है लेकिन जनन नहीं कर सकता। खच्चर बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकता, बंदे बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकता। एक होती है बंदे काम ग्यारी मधुमक्खी, वो भी क्या कर सकती है, वो भी जनन नहीं कर सकती। तो ये क्या है, सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं कहलाता है। अब एक बात आपको फिर से बताना चाहता हूं कि सजीव में जैसे मान लो एक निश्चित, जैसे अगर पेड़ों में जैसे सजीव उसके जनन की बात करें या उसकी ग्रोथ की बात करें, तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो जो प्राणी होते हैं उसमें निश्चित आयुकाल होता है, जैसे मान लो 18 या 19, जिसे बोलते हैं किशोरावस्था, उस तक ही हम ग्रोथ करते हैं, या मतलब आकार में वृद्धि होती है। फिर उसमें क्या हो जाती है, धीरे धीरे वृद्धि रुक जाती है, कुछ ही कोशिकाएं वृद्धि करती है। अब बोल दो सर कि आप हमारा शरीर आकार बढ़ता कैसे, तो बढ़ता ऐसे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो उसमें क्या होता है, कोशिकाएं क्या होती है, डिवाइड होती है। कोशिका क्या होता है, विखंडन। एक कोशिका दूसरी कोशिका में, 2 कोशिका में, 2 कोशिकाएं 4 कोशिका में, 4 कोशिकाएं 8 कोशिका में, ऐसे डिवाइड होती चली जाती है और हमारी बॉडी की ग्रोथ होती जाती है। लेकिन वनस्पतियों में ऐसा नहीं होता। वनस्पतियों में लगातार क्या होता है, ग्रोथ करते रहते हैं, प्लांट ग्रोथ करते रहते हैं, या प्लांटों में भी ऐसा लगातार प्रक्रिया होती रहती है। अब जैसे बात करें कि सजीव, तो सजीव में कई बार ऐसा भी होता है, कुछ सभी कोशिकाएं ग्रोथ करना बंद नहीं करती 18-19 साल के बाद, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो ग्रोथ करती है। जैसे मान लो अगर एग्जांपल है, जैसे कई बार हमारे चोट लग जाती है, किसी कारण कट जाता है हाथ, तो हाथ कटने के कारण क्या होता है कि वहां पर कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। तो वहां पर क्या करती है, कोशिकाएं ग्रोथ करती है, उस कोशिका ग्रोथ करने के कारण वो क्या हो जाता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो इसी प्रकार से जनन निर्जीव में नहीं पाया जाता, ये एक सही बात है, लेकिन सभी सजीवों में भी नहीं पाया जाता। इसके एग्जांपल ये खच्चर, बंदे कामगिरी, इन तीनों में ये जनन नहीं पाया जाता। आपको पता होगा खच्चर बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकता, बंदे जो बांझ बोलते हैं, स्टेरॉइड बोलते हैं, वो भी बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकता, और बंदे कामगिरी मधुमक्खी होती है, वो भी बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रकार से क्या है, जनन एक विशिष्ट लक्षण नहीं कहलाता है। तो थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं हम, अभिलाक्षणीय गुण विशिष्ट गुणों के बारे में पढ़ रहे थे। अब इस बारे में बताते हैं, जैसे जीवन चक्र, क्या बोलते हैं इसको, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र पढ़ते हैं। तो जीवन चक्र में ये सजीव में पाया जाता है, निर्जीव में पाया जाता है, इसके बारे में आप अब डिस्कशन करेंगे अगले पॉइंट में। तो जैसे मान लो ये पॉइंट है जीवन चक्र, जैसे मान लो कोई भी सजीव हो तो वो जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद क्या होता है, वो वयस्क होता है, एडल्ट होता है, जैसे मान लो 18-19 साल के बाद आता है, और वयस्क होने के बाद वो क्या करता है, जनन करता है, मतलब क्रॉस करता है। जनन मैंने बताया था, वो क्रॉस करता है। क्रॉस करने वाले को क्या होता है, जनन होने के बाद क्या होता है, उसकी वृद्धावस्था होती है, और वृद्धावस्था होने के बाद उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रक्रिया सजीव में पाई जाती है, निर्जीव में नहीं पाई जाती, क्योंकि कोई भी निर्जीव जन्म नहीं लेता, जन्म में वयस्क नहीं होता, वयस्क होने के बाद जनन नहीं करता, जनन करने के बाद वृद्धावस्था, मृत्यु, ये इसमें प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन ये प्रक्रिया सभी सजीवों में पाई जाती है। आप देख सकते हो ये प्रक्रिया सभी सजीवों में पाई जाती है, कोई निर्जीव में नहीं पाई जाती, और ऐसा कोई सजीव नहीं है कि जिसमें ये प्रक्रिया न पाई जाए, क्योंकि प्रत्येक सजीव जन्म भी लेता है, वयस्क भी होता है, जनन भी करता है, और वृद्धावस्था भी आती है, और
मृत्यु भी उसकी होती है। ये साइकिल चलता है, लाइफ साइकिल। तो ये एक प्रकार से सजीवों का क्या कहलाता है, विशिष्ट लक्षण कहलाता है, क्योंकि ये सभी सजीवों में पाया जाता है। तो अब मैं बोल रहा हूँ लास्ट में, जाते जाते अगले वीडियो का वेट करें, और मैं आशा करता हूँ इस कोविड-19 महामारी, वैश्विक महामारी में आप भी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि इस वैश्विक महामारी के कारण बहुत ज्यादा पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। तो इस कारण अपने घर पे रहे, स्टे एट होम। और जाते जाते बोल रहा हूँ YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप उस बेल आइकन और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।